हाय हाय, क्या हसीन खुशबू है। सुबह सुबह यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे आसिम भाई की बेकरी खुल गई है। क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग मैलोश। वो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी ना, तो सोचा कि बेकिंग कर लूं। माशाल्लाह, मेरी दोस्त को नजर ना लगे। थू 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 थू। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हमेशा किचन में ही रहोगी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम ये सब अकेले खाओगी तो इंशाल्लाह अगले साल की सबसे मोटी औरत कहलाओगी। अगर किसी को खिलाने के लिए बनाया तो बिल्कुल ठीक है। मैलोश, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मुझे पता ही नहीं। अच्छा बस अब तुम चुप हो जाओ और इन सबको बॉक्सेस में डालो, ठीक है? अच्छा तो फिर मैं जाकर चेंज करूंगी। अच्छा जाओ, मैं कर लूंगी। बुरा साहब, इरबक साहबा यहाँ नहीं है। ये क्या कह रही हो? नहीं है वो, जाके वॉशरूम में देखो। मैं देख चुकी हूँ, अच्छी तरह चेक किया था कमरा मैंने। क्या वो कल रात घर नहीं है? मोहम्मद शेरा, अगर उसने मेरी बहन के साथ कुछ भी किया तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। जब भी मैं उसे देखता हूं मुझे मेरी बहन की याद आ जाती है। मुझे तकलीफ होती है। क्या हुआ उसे? कहाँ है वो? कहाँ चली गई? उफ बाबा यार, अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे? इस बात से डरती हूँ मैं फिर नहीं खो सकती आपको। इन्हें एक ही जगह पर रख दो, लेकिन पिछली बार की तरह नहीं। हेलो, कल से कॉल कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? मैं मसरूफ था, मेरे पास वक्त ही नहीं था आपको कॉल करने के लिए। भाड़ में जाए तुम्हारा टाइम। बहुत बड़े हो गए हो, इतना भी वक्त नहीं कि भाई की कॉल रिसीव करें। सॉरी भाई। चुप हो जाओ, सफाई मत दो। सुनो, मुझे कुछ पूछना था। तुम्हें वो घर याद है जहां तुम, याद करो किसी टाइम पर तुम वहां ड्राइवर हुआ करते थे? हाँ, बेबी रोलू का घर। हाँ, उनकी एक खूबसूरत सी दुल्हन भी थी। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें उनका नाम याद है? नाज, उनकी बात कर रहे हैं? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। ये बताओ, जब मुझे जॉब से निकाला गया था कभी बात हुई उनसे या कभी मिले? सब ठीक तो है, आखिर आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जितना पूछा है उतना जवाब दो मुझे, बेकार की बात मत करो मुझसे। जी भाई, जब से मैंने जॉब छोड़ी उसके बाद मैंने नहीं देखा। मेरी बात का यकीन करें, उसके बाद मैंने उसे कभी भी नहीं देखा। अच्छा ठीक है, एक बात मुझे सच बताना, झूठ मत बोलना। बाकी क्या अभी भी वुराल साहब के घर की रखवाली करता है? हाँ भाई, करता है। अच्छा, तो बाकी के पास वुराल साहब का नंबर तो होगा ना? जी भाई, बिल्कुल होगा। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। कैसा लगा? तुम ठीक से सोई? हाँ, मुझे बहुत अच्छी नींद आई है। चलो अच्छा है। मुझे लगा था कि लहरों की वजह से तुम ठीक से सो नहीं पाओगी। नहीं, पिछली दफा की तरह नहीं था, लेकिन जाहिर है उन दिनों में नई नई हॉस्पिटल से आई थी। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। चलो आओ, नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लेते हैं। फ्रेश होकर आती हूँ, फिर नाश्ता करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं चाय निकाल लेता हूँ। हजल, वाह क्या बात है, खुश आमदीद। मैंने सोचा कि तुमसे मिलने आ जाती हूँ जब तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। अच्छा किया, आ गई। देखो, मैंने आज कुकीज और पेस्ट्रीज बनाए हैं खुद। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैंने नाश्ता बनाया है, आओ ना। केनान, क्या तुम्हें पहले से पता था कि मैं आने वाली हूँ? हाँ नहीं, कल रात में। यहाँ वॉशरूम बहुत कंजेस्टेड है।
इरमक, माफ करना, मुझे पता नहीं था। नहीं नहीं, गुड मॉर्निंग। तुम भी आओ ना, बैठो, आओ। शायद परेशान कर दिया मैंने। अरे नहीं, क्यों परेशान होंगे हम। इरमक तो बस एक आखिरी बार बोर्ड पर आना चाहती थी और कुछ भी नहीं। चेहरे के नाम हम एक ही गलती बार बार नहीं दोहरा सकते हैं। मैं तो ये समझ चुका हूँ, लेकिन शायद तुम्हारी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई है। वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। अकेले अकेले यहाँ पर पार्टी हो रही है और मुझे नहीं बुलाया। भाई आप यहाँ क्यों आए हैं? जब तुम घर से इस तरह गायब होगी तो मुझे ढूंढने तो आना ही था। अब तुम कहोगी शौहर के साथ आखिरी खाना खाना है। बोलो, ऐसा ही है क्या? मैं गलत हूँ हजल? मुझे गलत मत समझना, तुम लोग बालिग हो, जो चाहो कर सकते हो, लेकिन कम से कम अपने भाई को तो इत्तला दे देनी चाहिए थी ना तुम्हें। अपनी बकवास बंद करो तुम। और तुमने अपनी बहन को तो देख ही लिया ना, अब तुम जाओ यहाँ से ताकि हम लोग नाश्ता कर सकें। चलो आ जाओ हसन, हम नाश्ता करते हैं। नहीं, वो मैं काम से जा रही हूँ, मुझे तुम लोग का नाश्ता खराब नहीं करना। एग्जैक्टली, मैंने भी यही सोचा था। मैंने इरमक को देख लिया, अब मैं सुकून से हूँ। अब तुम दोनों आराम से बैठ के नाश्ता कर सकते हो। अरे हाँ इरमक, हैव अ नाइस ट्रिप। उम्मीद है कि सब अच्छे से निपट जाए। मुझे तो उम्मीद से होना अच्छा लग रहा है यार। रिंग भी मिल जाती तो अच्छा होता, खुश हो जाती। कर रहे हो ना कॉल? लेकिन मैं नहीं उठाऊंगी। सुबह बखैर। ये बताओ, आज आबरू नहीं आई? वो आज नहीं आई मिस्टर सिनान। असल में हमें भी फिक्र हो रही है, वो बिना बताए कभी छुट्टी नहीं करती। क्या तुमने उसे कॉल करके पूछा कि वो कहाँ है? जी, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। मैं नाज बीबी की तरफ से पैगाम लाया हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि अजीज इसके बारे में सुने तो जल्दी से 1 लाख रुपए तैयार कर दो। हजल, सुनो, मेरे साथ चल के कॉफी पी लो। मिस करता हूँ तुम्हें बहुत ज्यादा। कौन सी कॉफी बुराल? तुम अकेले पियो कॉफी, मुझे काम पर जाना है। तुम यहाँ क्या करने आई थी ये तो बताओ। तुम्हें क्यों जानना है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मुझे पता है वो मछेरा तुम्हें परेशान कर रहा है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस पर यकीन नहीं करो, सिर्फ औरतों के पीछे भागता रहता है वो। अपना मुंह तुम बंद करो बुराल, और मुझसे दूर रहो, समझे? ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मेरे बारे में तुम इतना मत सोचो, ठीक है? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती।
ये क्या? नाज का मैसेज कहां से आ गया? ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? हसन, क्या ये खेल तुम खेल रही हो? हर चीज के लिए शुक्रिया केनान। शुक्रिया तो तुम्हारा बनता है। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें यहाँ अच्छा लगा। शायद तुम्हें चीजें समझ आ जाएं और तुम जिनीवा आ जाओ। फिलहाल तुम जाओ और जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाओ। मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा वहां पर, परेशान मत हो। हाँ लेकिन इरमक, तुम वुराल की वजह से तो जीविना नहीं जा रही हो ना? मतलब ये सब अचानक से हुआ है। तुम्हें यहाँ की बहुत याद आएगी। इसका भाई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ मेरा फैसला है। मुझे रिफ्रेशर चाहिए, कुछ चीजें भूलना चाहती हूँ बस। क्या मुझे भुलाने की कोशिश कर रही हो? सिर्फ तुम्हें नहीं, सब कुछ जो हुआ। मैं जानती हूँ तुमने अपनी पूरी कोशिश की मुझे बहुत खुश रखने की केनान। अब मैं किसी तरह बीच में नहीं आना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत खुश रहो और मेरी वजह से बिल्कुल परेशान ना हो। इरमक, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम किसी को नाखुश नहीं करोगी। तुम्हें हसन से चीजें फिक्स करनी चाहिए, मेरा सजेशन है। शायद तुम ये नहीं जानते, औरतें ये सब महसूस कर लेती हैं। अगर वो तुमसे प्यार करती हैं तो वो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हैं, अपने साथ या खुद से दूर। ये सब समझने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया केनान, मेरा साथ देने का। लेकिन ये बात भी माननी होगी कि हम दोस्त बेहतर हैं बजाय इसके कि हम मियां बीवी होते। क्या तुमने ये महसूस किया है? अल्लाह हाफिज केनान। खुदा हाफिज इरमक, तुम्हारा सफर अच्छा रहे। शुक्रिया एहसान, तुम मेरे लिए इतनी दूर आए। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अजीज भाई, मैं आपके बुलाने पर कैसे नहीं आता। जब कैनान ने कहा कि तुम्हें नाज के बारे में कुछ पता है तो मैं खुद सुनना चाहता हूँ। काश कि मैं नाज बीबी के बारे में और भी कुछ जानता। ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जिस रात मुझे जॉब से निकाला गया उस रात नाज बीबी की बहुत बुरी लड़ाई हुई। देखो, ये बहुत जरूरी डिटेल्स हैं। कोई बात नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या हुआ था उस दिन। अजीज साहब, ये बहुत बड़े घर थे जिसमें से वुराल साहब के घर की रखवाली मैं करता था। हाँ, फिर सीसीटीवी में हर इंसान आते जाते हुए रिकॉर्ड हुआ करते थे। मैं यही जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसे खुद चेक करें, शायद आपको कुछ मिल जाए। क्या कहते हैं आप? काफी अरसा हो गया है अजीज साहब, हो सकता है कि डिलीट कर दिया हो। ठीक है सर, अब आप मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया तुम्हारा यहाँ आने के लिए। रुको जरा। क्या बात है भाई? मैं यहाँ तुम्हें दूसरी बार देख रहा हूँ, क्या करते हो तुम? अजीज साहब से मिलने आया था। मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। जी नहीं, शायद आपको गलतफहमी हो रही है कोई। मैं अजीज साहब को जानता हूँ, काम से आया था। और तुम अजीज को कैसे जानते हो? अपनी भांजी की वजह से। तुम्हारी भांजी कौन है? आप उसे नहीं जानते, वो यहाँ काम नहीं करती। बस काफी है, जा सकते हो तुम। अजीज, अगर तुम्हारे बस में तो दुनिया के सब बदसूरत तुम हायर कर लो। हजल आज बहुत चुप चुप है। हाँ, बहुत परेशान रहती है। हाँ, ऐसे ही है। और ये बात मैं कहती हूँ तो समझ नहीं आता। जो लड़की सुबह कुकीज बना रही थी अब वो खामोश है। पता नहीं क्या हुआ है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद
केनान से उसका झगड़ा हुआ है, इसीलिए वो इतनी उदास रहती है। तुम्हें क्या लगता है? कसम से मुझे कुछ नहीं पता। इतना ही है तो जाकर पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे पूछने की इजाजत नहीं है। अरे केनान भी आ गया। आपका दिन अच्छा रहे। मुझे उनके पास बैठना है और सुनना है वो क्या बातें कर रहे हैं। आ जाए, चलते हैं चलते हैं। वो साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं आपका बिल लेकर आती हूँ। क्या हम बात नहीं करेंगे? कोई बात हुई है? क्या चाहते हो कि मैं क्या कहूँ? और जो मुझे मिलना था वो मुझे सुबह मिल गया। तुमने मेरे लिए कुछ बोलने के लिए छोड़ा है क्या? मैं यहाँ आया था ये सोचकर कि तुम अलग तरीके से सोचोगी सुबह के बारे में, लेकिन तुम जो सोच रही हो वो बात नहीं है। केनान, तुम्हें सफाई देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी हुआ हो गया। और वैसे भी मैं कौन होती हूँ कुछ भी पूछने वाली? ऐसा नहीं करो हसल, प्लीज ना करो। हम पहले ही बहुत सारी चीजें बगैर किसी वजह के फेस कर चुके हैं। क्या हो गया अगर वो बोर्ड पर रुक गई थी? वो एक केबिन में सो गई, बस, और कुछ नहीं। हसल, देखो, मैं इसरार करता हूं, जो चीजें हमने ठीक करी हैं उन्हें दोबारा से बर्बाद ना करो, प्लीज। तुम सच बोल रहे हो? मैंने कभी भी तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। तुमने नहीं कहा था कि तुम जानती हो कि मैं इरमक से प्यार नहीं करता। क्या मैं कोई ऐसा काम कर सकता हूं जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे? क्या तुम्हें दोबारा पाने के बाद मैं ऐसा कर सकता हूं जिससे तुम मुझसे दूर हो जाओ? तुम नहीं करोगे? हाँ, तो फिर हजल, ना तो मैं चाहता हूं और ना ही अब हमारे बीच किसी को आने की इजाजत दूंगा मैं। वादा? वादा है मेरा। मुझे अब चलना चाहिए। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज बेटा। केनान, खुशी हुई कि तुम आए। तुम्हें पाकर खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं। आखिर उन्होंने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर ही लिया। अगर आपको सही लगता है तो कल से शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करो इससे तुम, क्योंकि मैं भी इस प्रोजेक्ट से अच्छा टर्नओवर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हाँ, अभी याद आया, हम काफी वक्त से फजूल की चीजों की वजह से आपस में लड़ रहे हैं। इस बात का अफसोस है मुझे। अगर मेरी वजह से आपका कभी दिल दुखा हो सके तो माफ कर दीजिएगा। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे डाइवोर्स की वजह से मेरे काम में इतनी कमी आ गई। अरे कोई नहीं, जाने दो, हो जाता है ऐसा भी। भाई हो मेरे, माजरत की जरूरत नहीं तुम्हें। बस मेरे मशवरों पर अमल कर लिया करो, मैं गलत नहीं होता। अब तो हम दोनों की तलाक हो गई है। दुख इस बात का है कि उसे इतना पैसा मिला। पैसे तो यकीनन मिले होंगे। हाँ सिनाना, काश तुमने मेरी बात मानी होती। खैर, अभी मसला सिर्फ पैसों का ही है। जाने दो, खैरात समझ के छोड़ दो इसको भी। मुझे ये बताओ कि आबरू के मसले का क्या बना? उसे मैं देख लूंगा। ये क्या कह रहे हो सिनान? मेरी बात सुनो, जो उस औरत को चाहिए वो उसे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हम क्या बस पैसे निकालने की मशीन है इन औरतों के लिए? मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है, आप फिक्र मत करें, ठीक है? नाज बीबी, मेरे भाई ने बोला है कि आप कैमरास चेक कर सकते हैं मुराल के घर पे। वो पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें अजीज भाई को बताना चाहिए। वो आदमी अपनी बहन के लिए परेशान है। 65 लाख रुपए लाना मत भूलना। ये जिसने भी किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुमने आज तक मेरे साथ जो भी किया है, अब तुम्हारी बारी है खौफ में जीने की। वुराल साहब, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना मेरे लिए काफी होगा, लेकिन तुम्हें 65 लाख रुपए देने होंगे।
वुराल साहब। देखो, मुझे बहुत अरसे के बाद अपनी बहन के बारे में पता चला है, और वो आदमी जिस तरह से नाज के बारे में बात कर रहा था, जिस प्यार से, एहतराम से, बहुत अजीब लगा मुझे उसकी बहुत याद आती है। अच्छी बात है अजीज, आहिस्ता आहिस्ता और भी चीजें पता चलेंगी तुम्हें। और देखिए, एक आदमी जो नाज को जानता था वो खुद आपसे मिलने आ गया। अगर नाज को कुछ भी हुआ तो मैं उस वुराल का कत्ल कर दूंगा। एहसान ने कैमरा फुटेज के बारे में कुछ कहा था, हम वो भी ढूंढ रहे हैं। घर के आसपास भी कुछ कैमरे हो सकते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। और उसने ये भी कहा था कि हमें पड़ोस के घरों में भी फुटेज देखनी होगी, तो हम उन सारे कैमरों को भी चेक करेंगे। अल्लाह करे आपको जो आप ढूंढ रहे हैं मिल जाए, हम सब इस आदमी से हमेशा के लिए आजाद हो जाएं। इरमाक, तुम सच में जा रही हो या मजाक कर रही हो? आप कभी भी मिलने आ सकते हैं, मैं सिर्फ 3 घंटे दूर हूँ यहाँ से। वो तो है, लेकिन पता नहीं, दूर है शायद। देखो, हमें किसी अंधेरे में मत रखना। अब नहीं रखूंगी, अपना ख्याल रखूंगी, अपनी हेल्थ को नजरअंदाज नहीं करूंगी। ये बात आप मुझे कितनी दफा बताएंगे? अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। तुम्हें पाला है हमने, तुम मेरी और वुराल की जान हो। सही कहा ना भाई? भाईजान, आप ठीक है ना? हाँ, नहीं नाज, कुछ नहीं हुआ, मैं बस नींद में हूं। नाज? मेरा मतलब है इरमाक, आई एम सॉरी। एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? धर्मत, मैं पागल नहीं हूं, बस जुबान फिसल गई थी मेरी। आई समझ, गलती से हुआ था। अब खाना खाओ। मैं चलता हूं। क्या हुआ? अब पूछो क्या हुआ आबरू को, सिनात साहब? ठीक है, मैंने दरअसल तुम्हें अलविदा बोलने के लिए कॉल की है। क्या अलविदा? बिल्कुल, तुम ना मुझे चाहते हो और ना ही अपने बच्चे को चाहते हो, तो हम तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं सिना। मैं जानता हूं कि तुम ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करोगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, चाहे मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं, या तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं मैं? ठीक है अबू, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम किसी भी किस्म की कोई बेवकूफी मत करना। कॉल कटने की वजह से भागता भागता खुद ही आएगा मेरे पास। हेलो, क्या हम बात कर सकते हैं? जी जी, मैं ठीक हूँ। मेरे पास आपको बताने के लिए एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम कल मिल सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास वक्त हो। नहीं नहीं, रेस्टोरेंट में नहीं, मैं कल खुद आपके पास आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है, फिर मैं कल आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज।
आबरू, आबरू क्या हो गया तुम्हें? यहां बैठो। आबरू, ये तुमने खुद के साथ क्या कर लिया? मैंने वो दवाइयाँ खाई हैं। अरे खुदाया, तुम चलो मेरे साथ डॉक्टर के नहीं पास। सिनान, 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 मैं इसे नहीं मार पाई, नहीं मार पाई हमारे बच्चे को सिनान, नहीं मार पाई मैं बहुत घबरा गई थी, फिर ड्रग्स ली, लेकिन मैंने फिर उल्टी कर दी ताकि कुछ हो ना। ठीक है मेरी जान, लेकिन हमें फिर भी हॉस्पिटल जाना होगा, डॉक्टर को चेकअप करवाना होगा। चलो मेरे साथ। मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए सिनान, तुम बस यही रहना, मैं और हमारा बच्चा तो ठीक रहेंगे। हजर अभी तक नहीं उठी मेलोश? हाँ, वो उठ गई थी और उन्होंने सुबह की शिफ्ट अपनी पूरी कर दी। सुबह की शिफ्ट? क्या मतलब? अब अजीज भाई, मैं आपको कैसे समझाऊं? काश आप उसे सुबह देख रहे होते। मेलोश, खुदा के वास्ते मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। हजल कहाँ है? वो बाहर गई है, घर पर नहीं है। वो इतनी सुबह में कहीं क्यों जाएगी? शायद वो मछुआरे को वापस आने के बाद देखना चाहती हैं। मेलोश, हम समझ गए वो घर पर नहीं है। खैर, हमें नाश्ता करना चाहिए। सिनान, कहाँ चले गए? सिनान, सिनान, कैसे यार? मुझे सुलाकर फिर से छोड़ के चला गया। सिनान, क्या तुम बाहर हो? हाँ, ऐसा है। ठीक है, ठीक है, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम मेरी तरफ से भी इरमक को मुबारकबाद दे देना। क्या तुम वापस आओगे यहाँ? हाँ तो ठीक है, कोई मसला नहीं। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ, वरना तुम हार जाओगी। अच्छा है, उसने बस बोला कि वो चली जाएगी और वो चली गई। हमारी मॉम कहती थी कि चुप रहने वालों से डरो। इरमाक वैसी ही है, बहुत ही मजबूत लड़की जो कभी भी हार नहीं मानती। वो सिर्फ बाहर से मासूम दिखती है। मैं खुद भी वहां जाने का सोच रहा था, उसकी ट्रीटमेंट की डिटेल्स पता करने के लिए, उसे फायर सेटल करने के लिए। अच्छा सोच रहे हो तुम। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त रह गया है, इससे पहले कि मैं अजीज को सब कुछ बता दूं। 65 लाख रुपए तैयार रखना, वरना तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। मैं यहाँ 2 घंटे से हूँ। मैंने तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा, तुम्हारे पास हूँ। मुझे कभी अकेला छोड़ना भी मत, ठीक है? केनान, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। तुम्हें समझ आ रहा है ना हफीज? देखो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे गलतियां नहीं चाहिए। फिक्र ना करें, काम हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है कि हम ये फुटेज पहले भी देख चुके हैं, लेकिन एहसान ने बताकर और अच्छा किया। उम्मीद है कि हम बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगे। शायद नाज तक पहुंचने का कोई सुराग मिल जाए। अच्छी उम्मीद रखें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह भाई। पहले मुझे उनकी सिक्योरिटी कंपनी का पता लगाना है, फिर देखते हैं कि वहां हमारा कोई जानने वाला काम करता है या नहीं। जाओ दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। ये नहीं हो सकता, यकीन नहीं आ रहा मुझे। वो नाज का कातिल है अजल, उसने नाज का कत्ल किया है। ओह, ये नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे? हम अजीज भाई को ये कैसे दिखाएंगे अजल? अजल, मुझे बताओ, तुमने इतना अरसा हमसे इज्जत कैसे छुपाए रखा? अपने बाबा से कैसे छुपाया? अगर तुम वुराल के साथ रहे होते एक छत के नीचे और देखते कि वो क्या क्या कर सकता है, तो तुम भी ऐसा ही करते। मैं डर गई थी केनान, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने इस फुटेज को खुद को उससे बचाने के लिए इस्तेमाल किया है। खुद को बचाने के लिए? मेरे पास और कोई चारा नहीं था, वरना मैं वो घर नहीं छोड़ पाती। मुझे पता है कि मैं यहाँ बहुत खुदगर्ज नजर आ रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। नाज आंटी और अपने बाबा की हालत देखने के बाद मैं ये बात समझ गई हूँ कि मैं ये नहीं छुपा सकती। तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ पता नहीं चला? वुराल साहब, आपने जो हमें नंबर दिया था वो एक फॉल्स आईडी के अंदर रजिस्टर्ड है। तो क्या कोई तरीका नहीं उसे ढूंढने का? मगर जो मैसेजेस आपको मिले हैं वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग हैं, तो आप कंप्लेन भी फाइल करवा सकते हैं। हम सिग्नल्स को ट्रैक करके उस इंसान तक पहुंच सकते हैं, उसकी लोकेशन भी पता लग सकती है। आप इसकी फिक्र मत करें, मैं खुद संभाल लूंगा इस मामले को। ये बंदा कोई आपके करीब का भी हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। मैं अजीज भाई को नहीं बता सकता कि तुम्हारे पास ये फुटेज है, बहुत मुश्किल है ये, जाहिर है। उन्हें लगेगा कि उनकी बेटी ने उन्हें धोखा दिया। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मैं कहूंगा मुझे कहीं से मिली है। मैं तुम्हें सबसे दूर रखना चाहता हूँ हसल। ठीक है, लेकिन कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा क्या कैसे करना है। बस तुम कोशिश करो कि सबसे दूर रहो, ठीक है? केनान, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से बिल्कुल भी फंसो। वादा करो मुझसे। वुराल को पता लग जाएगा कि ये मैंने किया है। वो कुछ करे, इसके लिए उसे बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि फिर वो एक कत्ल के जुर्म में जेल चला जाएगा। सिर्फ एक चीज है जो तुम्हें करनी होगी, वुराल को कुछ पता मत चलने देना, ठीक है? यहाँ आओ। आप बिजी तो नहीं? मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो कुछ भी तुम बोलने जा रहे हो मुझे पसंद नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी बताओ क्या बात है। मैं तो खुद ये हजम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे नहीं छुपा सकता मैं। सिनान, जल्दी बताओ क्या बात है, बात करके खत्म कर दो अब। वुराल, मैं आबरू प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे का बाप मैं हूं। वाह, क्या बात है, मेरा भतीजा आने वाला है, क्या बात है, बहुत मुबारक हो सिनान, बस यही सुनना बाकी रह गया था।
बुराल मेरी बात सुनो। अब क्या रह गया सुनने को सिनान? अब क्या रह गया है? हम पहले ही मसलों में घिरे हुए हैं, अब तुमने इसको प्रेग्नेंट कर दिया है। हद कर दी तुमने। मैं तुमसे हमेशा यही पूछता था सब कुछ ठीक तो है ना? तुम कहते थे ठीक है ठीक है, ये ठीक है। तुम सही हो पागल तो मैं हो गया हूँ। वो कल खुद को मारने की कोशिश कर रही, वो ओवरडोज से मर जाती कल, उसने टैबलेट्स खा ली थी। कुछ मत बोलना, मुझे गैस करने दो। वो मरने वाली होगी और तुमने उसको जाके बचा लिया, ऐसा ही हुआ था ना? मेरे बेवकूफ भाई, तुम जाहिल हो, किसी काम के नहीं हो। आफरीन है मेरे भाई, तुम पर आफरीन है। वो तुम्हें पागल बना रही है और तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा सारा मामला। मैं उससे शादी करने वाला नहीं हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता उसे अपने साथ रहने देते हैं। क्या कहते हो? तुम उस चुड़ैल को रहम दिखाते रहोगे और वो तुम्हें तुम्हारे घर पे कब्जा करके दिखाएगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि रोडों पे आने वाले हैं हम लोग। मेरे जीते जी वो इस घर में नहीं आने वाली। मैं उसको ऐसे वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकता भी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? वो घर मेरा भी है। जाओ जो करना है करो। वैसे भी मैं तुम्हारी औरतों के चक्करों से तंग आ चुका हूँ। बस एक बात याद रखना, वो कभी भी मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। गुड मॉर्निंग कनान, क्या हाल है? आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? बॉस बताएंगे तुम्हें। नाज मैडम की गुमशुदगी के बारे में कुछ पता चला है और मुझे वहाँ जल्द पहुँचना होगा। अजीज भाई तो मुझे बाद में बता ही देंगे। मुझे आपसे जानना है क्या बात है। कोई फुटेज है यूएसबी में या सीडी वगैरह में? मैं उन्हें जरूर ढूंढ लूंगा। हम बाहर चलते हैं, बाहर चल के बात करते हैं। क्या हुआ? बेटी, बेटी, मैं तुमसे पूछना चाह रही थी कि क्यों गुस्सा हो? क्या चल रहा है? क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मी। क्या किनान से कुछ हुआ है जो तुम लोग बात कर रहे थे? तो क्या आप मुझ पर नजर रखती हैं? हाँ, जाहिर है, मैं कैसे नहीं देखती। बात को बढ़ाइए मत अम्मी आप। मैं समझ गई बेटी। खुदा के वास्ते बुराल से कोई झगड़ा ना मोल लेना। वो खुद भी झगड़ा करने के बहाने ढूंढता है। ठीक है ना मेरी बेटी? फिक्र नहीं करें। सिनान, इरमक चली गई है क्या? मेरा मतलब है कब जाएगी वो? हाँ, हम बस अभी वापस आए हैं। बहुत मुश्किल लगा होगा ना उसे भेजना? हाँ बिल्कुल, वो अकेली इतनी दूर कभी नहीं गई। लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगी। कुछ हुआ है क्या? आबरू, मैं बस ये चाहता हूँ तुम जो कर रही हो उसे रोक दो और यहाँ से चली जाओ। इसका क्या मतलब है? अगर तुम मुझे इसमें भेजने की कोशिश कर रहे हो तो मैं नहीं जाऊंगी। आबरू, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। ऐसा नहीं हो सकता। इतने वक्त में मैं खुद को संभाल लूंगा। पता था तकलीफ नहीं दे सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे कोई वादा कर रहा हूँ कि मैं मुस्तकबिल में तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना। मुझे बस तुम्हारे जहनी तवाजुन की फिक्र हो रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं पहले ही एक बड़ी मुसीबत से निकला हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई और मुसीबत खड़ी हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई। हमें अब यहीं पर रुक जाना चाहिए, फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। समझ गई? कैनान बेटा, हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। मैंने हफीज को कह दिया है कैमरे चेक करने का। हो सकता है उसमें कुछ मिल जाए। आपने सही सोचा है भाई, बिल्कुल सही सोचा है आपने। शायद अल्लाह ने एहसान को किसी वजह से ही मेरे पास भेजा है। हेलो हफीज, बोलो क्या हुआ? मुझे कुछ मिला है बॉस। बस कुछ ही घंटों में ये सबूत मेरे पास होगा। मैं आपको पहले बताना चाहता था। माशाल्लाह, देखा तुमने, मैं ख्वाब नहीं देख रहा था। हफीज, अगर तुमने ये कर दिया तो तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। शुक्रिया बॉस, शुक्रिया। ठीक है, अच्छे की उम्मीद है।